ये पराजय नहीं हुई कांग्रेस की, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। इतनी बुरी तरह से जनता ने नकारा है, जैसे होता ना जूता लेके दौड़ा लिया। ये बात सही है कि खट्टर की ये बेईमानी के कोई चर्चा नहीं आए, लेकिन उस ईमानदारी को आदमी चाटे या पूछे जिसका कोई रिजल्ट ना निकल रहा हो, जिसका कोई मैसेज ना जा रहा हो। ये खैराती रोज राहुल गांधी ने संसद में ऐसा कर दिया, मोदी भाग गया मॉरिशस। इससे पहले जिस भी विदेश यात्रा पे प्रधानमंत्री जाते हैं यही नैरेटिव बनाते हैं। ये कितना राजनीतिक मूर्ख है, या राजनीतिक अनपढ़ है, या राजनीतिक गंवार व्यक्ति है। ये मोदी की मॉरिशस यात्रा को कह रहे हैं कि संसद में यो राहुल ने, मतलब सोचिए इस राहुल की औकात, और ये क्या क्या ये बयान जो है ये व्यक्त कर रहे हैं। राहुल का तो जांघिया खींच लिया हरियाणा ने, गजब काम हो गया। राहुल गांधी का जंगिया तो सचमुच हरियाणा ने खींच लिया, और ये संसद में ये अपनी जलालत कर रहा है। इसके खैराती जो विधानसभा चुनाव में हार में झटके महसूस कर रहे थे, ईवीएम कर रहे थे, निकाय चुनाव में हरियाणा ने अपना फैसला दिया है। 10 निकाय चुनाव में 9 बीजेपी जीती है, 1 निर्दलीय को मिला है, और कांग्रेस को दिल्ली वाला लड्डू मिला है जो 3 बार से मिल रहा था। मनीष जी, ये मैंने रिट्वीट किया है, कोई विकास प्रताप सिंह है, ठीक ठाक आदमी है, और उनका ट्वीट है, दर्शक उसको समझे कि ये पराजय नहीं हुई कांग्रेस की, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। इतनी बुरी तरह से जनता ने नकारा है, जैसे होता ना जूता लेके दौड़ा लिया। तो इन चुनावों में हरियाणा की जनता ने जूता लेके दौड़ाया है कांग्रेस को। और जरा रिजल्ट मनीष जी देखिए, वो 10 में 10 मानिए, 10 में 9 जीती है भाजपा, और 1 निर्दलीय जो है तो वो एक तरह भाजपा ही समर्थक। हाँ जरा मनीष ये तो इसी को थोड़ा बड़ा कर दीजिए कि पानीपत में भाजपा को 75% वोट है। मतलब गौर करिए कि 75% वोट केवल भाजपा को, 100 वोट पड़े तो 75 भाजपा के। गुरुग्राम में वहां पे 72% वोट, फरीदाबाद में 69% वोट, सोनीपत में 69% वोट, हिसार में 69% वोट, अंबाला में 66% वोट, रोहतक में 60% वोट, और करनाल में 57% वोट। तो ये जो वोटिंग परसेंटेज है मिलने वाला, ये अपने आप में बता रहा है कि इनको खत्म कांग्रेस का नामो निशान ने। जो प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आह्वान किया था कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो उसकी शुरुआत तो एक तरह से हरियाणा ने कहा कि हमारी तरफ से तो कांग्रेस मुक्त भारत तय है। और ये मनीष जी, प्रधानमंत्री मोदी के साथ तो फोटो हम दिखा ही रहे हैं, लेकिन इस जीत के लिए अगर मैं वास्तव में नायक किसी आदमी को मानता हूं तो नायब सिंह सैनी, कि इसका मतलब ये इस तरह के परिणाम के 75, 70% वोट के साथ आप मेयर का चुनाव जीत रहे हैं, जो पूरी तरह से लोकल मुद्दों पे होते हैं। तो इसका मतलब सरकार वहां पर बहुत बेहतरीन काम कर रही है। और वो अभी हम लोगों ने विधानसभा चुनाव में तो इनका थोड़ा कार्यकाल कम था, अभी इसके बाद ये जो चुनाव हुए मेयर वाले, तो नायब सिंह सैनी एक तरह से भाजपा को गजब का नेता मिला है, और आगे तरक्की करें, बढ़िया रहें। क्योंकि इन चुनावों ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि इस समय हरियाणा, जैसे खट्टर साहब से हम लोग 10 साल निराश रहे, कहीं कोई उम्मीद नहीं थी, कि बस ये लगा कि हाँ ईमानदार हैं। ये बात सही है कि खट्टर की बेईमानी के कोई चर्चा नहीं आए, लेकिन उस ईमानदारी को आदमी चाटे या पूछे जिसका कोई रिजल्ट ना निकल रहा हो, जिसका कोई मैसेज ना जा रहा हो। लेकिन अब नायब सिंह सैनी जो है ये बेहतरीन परिणाम दे रहा है, पहले विधानसभा चुनाव और उसके बाद अब इस वाले में तो कोई मतलब खत्म ही कर दिया एक तरह से विपक्ष को। और दर्शक इसको भी जान लें कि वो दिल्ली के ठग भी चुनाव लड़ रहा था, दिल्ली के ठग के भी प्रत्याशी उतरे थे, उसको 1% से कम वोट मिला है, 1% से। ये समझ लीजिए उसकी औकात। वो वहां विपसना कर रहा, दूध पी रहा निप्पल से, लेकिन यहाँ पे उसको जनता ने पानी पिला दिया। और मुझे तो सबसे अधिक लग रहा, देखिए हम लोग जब हरियाणा का परिणाम आया था तो बहुत गंभीर हो गए थे। हरियाणा छोटा सा प्रदेश है, लेकिन उस समय में जब दिल्ली में कांडी केजरी की सरकार थी, हरियाणा जीतना बहुत जरूरी था देश के लिए। यदि हरियाणा में भारत द्रोही एजेंडा सफल हो जाता तो ये किसान, पहलवान और जवान के नाम पर जो हरियाणा का चुनाव लड़ रहे थे, हरियाणा के लोग जवान होते हैं, वहां के जाटों को लेकर के, चूंकि जाटों का प्रभाव वहां पर रहा है, तो मोदी ने दोनों सीएम जो बनाया वो गैर जाट था, तो पूरा एजेंडा जाटों को भड़काया, जातिवादी खेल, और पूरा खैरातियों ने हरियाणा को एक पूरा
प्रतिष्ठा का विषय बना लिया। पहली बार वो कभी न नहाने वाला गंधौर यादव वहां झटके में आया, जैसा लगा करंट ला। उसके बाद मुझे लगता है मर ही गया सर, उसकी राजनीतिक हत्या हो गई। वो गंधौर यादव सोनिया गांधी का जो किचन कैबिनेट का सबसे बड़ा दलाल था, जो अन्ना आंदोलन का सबसे बड़ा दलाल था, कांडी केजरी का को जो तैयार किया था, उसके बाद तो लगा उसकी राजनीतिक हत्या हो गई। सबसे बड़ा वामपंथी एजेंडावाद। हरियाणा का परिणाम जो विधानसभा का था, वो लग रहा था कि नैरेटिव तो बनाया गया था वहां कांग्रेस जीत रही है, वो जीत मोदी रिटर्न था। लोकसभा चुनाव के झटके से एक मिला हुआ ऊर्जा था। ये जो परिणाम है, ये पंचायत की, ये नगर निकाय 10 में से 10, इस पे भी पूरी सन्नाटा है कांग्रेस के इकोसिस्टम का। नहीं, मैंने आज ट्विटर पे बाकायदे राहुल गांधी को टैग करके ट्वीट कर दिया है मनीष जी। मैंने उसको बधाई दे दी है कि अब तुम जो है हार की सेंचुरी बनाने जा रहे हो। 93-94 शायद वो हार चुका है। अब वो हार की सेंचुरी के तुम्हारा एक और कदम, एक चुनाव और तुम्हारा बड़ा। अब तुमको धन्यवाद। हाँ, यही वाला ट्वीट है मनीष, थोड़ा बड़ा कर दीजिए, दर्शक भी पढ़ लेंगे इसको। ये मैंने उसको शाम को दे दिया था कि 67 साल तक कांग्रेस का मजबूत राजनीतिक गढ़ रहे हरियाणा में एक और धमाकेदार शर्मनाक हार, शर्मनाक पराजय के साथ चुनावी पराजयों की सेंचुरी के और करीब ले जाने वाले एक और कदम की बहुत बहुत बधाई मिस्टर राहुल गांधी। और उसको मैंने ट्वीट टैग किया है, तो उसको बधाई दे दी। बधाई आप लोग भी दे दीजिए कि अब वो हार की सेंचुरी बनाने जा रहा है। और ये खैराती इस पर भी नाचेंगे, जैसे वो हिजड़े जो हैं वो जब नाराज हो जाते हैं तो लहंगा उठा के नाचते हैं, तो ये उसी तरह से लहंगा उठा के नाचेंगे यूट्यूब पे हिजड़े। हम लोग इंतजार करेंगे इसका। सोचिए, इस आदमी के लिए महिमा मंडन में जब मैं बार बार देखता हूं, इस आदमी के महिमा मंडल में कि राहुल गांधी, आप देखिएगा यूट्यूब पे ये खैराती रोज राहुल गांधी ने संसद में ऐसा कर दिया, मोदी भाग गया मॉरिशस। इससे पहले जिस भी विदेश यात्रा पे प्रधानमंत्री जाते हैं, यही नैरेटिव बनाते हैं। और इनके छोटा पैजामा गैंग के जो लोग यहां पर हैं और जो पाकिस्तान में हैं, ये बैठ करके इंतजार करते कि अच्छा कटहल पकेगा, गिरेगा, मुंह लगाएंगे, चाट लेंगे, बड़ा सा जो है गिरेगा, तो उसके लिए गांव में पता नहीं क्या क्या कहा जाता है उस कटहल को। फिलहाल मुझको मनीष जी व्यक्तिगत रूप से राहुल गांधी बड़ा निराश कर रहा है, क्योंकि अब मैं जब इसको देख रहा हूँ तो जिस समय नहीं कड़कड़ाती ठंड मतलब खैरातियों की गजब, मतलब इनका हौसला गजब है सर। ये 70 उनका आका, उसका बाप 70 चुनाव लगातार हार रहा है। नहीं, और फिर भी 93 मनीष जी, 93 हार चुका, 93। सोचिए, फिर भी बाप के लिए, मतलब इनको यही पिस्सुओं का चरित्र है दरअसल। और इनको शर्म नहीं आती। ये सालों तक एनजीओ गैंग के पत्रकार इस पत्रकारिता के सिस्टम में काबिज रहे। क्या आपको लग रहा है कि ये निकाय चुनाव, मतलब इन सूरों पर कोई असर डालेगा इस पर? नहीं मनीष जी, वो ये अरे इन पे असर पड़ने नहीं। इनको टुकड़े मिलने हैं तो चीन से मिलेंगे, पाकिस्तान से मिलेंगे, खाएंगे, चिल्लाएंगे, भौंकेंगे। जैसे मॉरिशस में कितना बड़ा घटनाक्रम है, 2 दिन वहां जाके देश का प्रधानमंत्री रुक रहा है। छोटा सा देश है मनीष जी, छोटा सा देश, और वहां पर इतना महत्व क्यों दिया? ये चिंतन का विषय है, ये मंथन का विषय है, इस पर विचार होना चाहिए। वो छोड़ के वो भोजपुरी बिहार में जुट गया, बिहार के चुनाव जुट गया। तो सोच लीजिए, ये दुर्भाग्य इस देश के मीडिया का कि ये तो दशकों तक फलाने एडिटर, दिमागी एडिटर बन के बैठे रहे न्यूज चैनलों के ऊपर, और इनका क्या स्तर था, इस बात से आप समझ सकते हैं। तो ये भौंकने काम में है। मैंने कहा ना, योगी बाबा ने 3 जानवर गिना दिए थे, चौथा मैंने आज जोड़ दिया। कुत्ते हैं ये, उसी कुत्ते के, ये कुत्ता अपना मतलब किसी देता है, उसको जो ड्यूटी मिली भौंकने की, भौंकने काम कर रहा है ये। मैं मनीष जी राहुल गांधी वाला जरा दर्शकों को बता दूं कि मुझको बड़ी उम्मीद थी जब मैं इसको कड़कड़ाती ठंड में दिसंबर और जनवरी में मैं इसको टी शर्ट पहन के देखता था, तो मुझको लगता था कि अब जब गर्मी आएगी तो नंगे बदल आएगा लोकसभा के अंदर। जागिया पहन के नंगे बदल आएगा कि अब गर्मी आ गई, अब टी शर्ट बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन अभी उतार ही नहीं रहा वो, तो देखे शायद उतर जाए, अभी तो बाकी है बजट सत्र। क्योंकि जो आदमी उतनी कड़कड़ाती ठंड में पहन लेता था खाली हाफ बुशर्ट की, तो अब तो उसको कायदे से उतार देनी चाहिए अब तो, क्योंकि अब गर्मी पड़ने लगी। तो अब कैसे उसके गुजारा हो रहा होगा, अपने ऊपर अत्याचार कर रहा है, अब वो नंगे बदन आना चाहिए लोकसभा के अंदर। सोचिए, अभी ये रिफॉर्म कर रहा है, रोज रोज बैठक में ये जितने खलियर हैं उनको इंटरनल खबर मिल रही है, राहुल गांधी ने भाजपा के स्लीपर सेल को कांग्रेस पार्टी से हटाया, इतने स्लीपर सेल हटे। ये रोज रोज आका तुम्हारा हरियाणा जैसे छोटे प्रदेश में जहां कांग्रेस का वजूद,
क्योंकि मनीष जी आपने आज इस पर बात छिड़ गई राहुल गांधी पे। अब जरा दर्शक समझे, मैं आपको सबूत के साथ बताता हूं कि ये कितना राजनीतिक मूर्ख है, या राजनीतिक अनपढ़ है, या राजनीतिक गंवार व्यक्ति है ये। इसका एक एक डायलॉग बड़ा चला मनीष जी, जो अभी गुजरात गया था, तो वहां पे इसने कहा कि 20, 25, 30 जितने भी हैं जो भाजपा के लिए काम करते हैं, भाजपा के एजेंट हैं, इनको निकाल के बाहर करो। और मनीष जी उस पर ये खैराती ऐसा नाचे कि अब तो राहुल गांधी का तीसरा नेत्र खुल गया, जैसे शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला था, तीसरा नेत्र खुल गया। एक बैठता है कोई महाराष्ट्र के अखबार का, कोई बैठ के साप्ताहिक चर्चा करते हैं, वो ऐसा निहाल हुआ जा रहा था कि गजब कर दिया राहुल गांधी ने। मतलब उसने अपने राजनीतिक जीवन का सबसे तगड़ा कोई निर्णय ले लिया। अरे उसने अपनी राजनीतिक मूर्खता का सबसे प्रचंड उदाहरण दिया उसने, जब उसने गुजरात के अंदर ये बात कही। मनीष जी, ये बात कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि उसने गुजरात के नेताओं के संदर्भ में कही थी कि उसने नाम किसी का नहीं लिया, कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं की, और उसने कहा कि 25, 30, 40 जितने हैं ये सब भाजपा के एजेंट जो हैं उनको निकाल के बाहर करो। तो वहां पे 25, 30, 40 तो ये कह रहा था, वहां पे हर नेता जो बैठा होगा वो सोच रहा होगा कि मैं भी इस लिस्ट में हूं। तो उसने एक तरह से पूरी पार्टी को दुश्मन बना लिया अपना। इस बात ये कोई जो है मैच्योर राजनेता कभी नहीं करता। अगर इस तरह का कुछ होता और 30-40 आदमी निकालने के थे तो पहले बनाता लिस्ट और उसके बाद उनको निकाल बाहर करता। तो अभी ना तो किसी का नाम जाहिर किया है, ना किसी को निकाला है, लेकिन वहां पे सुपारी ये बांट आया कि 30-40 लोगों को निकाल लो जो भाजपा के लिए एजेंट है। तो वहां पे तो हर नेता जो बड़ा है वो सोच रहा होगा शायद मेरे लिए तो नहीं कहा। और इस तरह की मूर्खतापूर्ण बयान देने वाला व्यक्ति, और उस पर ये लोग बड़े नाच रहे हैं कि बड़ा गजब का काम कर दिया उसने। तो जैसे राजा वैसे इनके चमचे, और वही नाश कर रहा है। देखिए कब तक वो नाश करेगा। बिल्कुल हृतिक, याद दिला रहे हैं कि आप दोनों को प्रणाम। चैंपियंस ट्रॉफी जीत के बाद रोहित शर्मा, मोदी जी, आज फिर राहुल ने हमको जिता दिया। मोदी जी बहुत खूब, आपको भी राहुल ही जिताता है। ये राहुल की चर्चा, उन्होंने कौन राहुल उन्होंने कहा था उस प्रकरण में। मगर वही चीज है कि देखिए, हरियाणा में तो कोई तीसरी पार्टी नहीं है ना। हरियाणा में तो कोई क्षेत्रीय छत्रपुत्रा प्रभावशाली नहीं है ना। हरियाणा में तो तुम ही फाइट कर रहे हो। ये दरअसल कांग्रेस का जो कह रहे हैं ना आप, सही मायने में राहुल गांधी को ये खुद उतारे या ना उतारे, इसका जंगिया बनियान भी बिहार में लालू यादव उतारेगा, तैयार बैठा है, और मुलायम सिंह यादव का बेटा उतारेगा कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुष्टीकरण का वोट हमारा है और हम तुष्टीकरण का वोट लेके नाचेंगे। भाई तुष्टीकरण की वोट की तो नाच है ना खैरातियों के बीच में। तो हम लोग अक्सर कहते हैं कि खैरात पहले तुष्टीकरण का वोट बैंक होता था, आज तुष्टीकरण का व्यूअरशिप है। बस इसी के को लेकर लोग नाच रहे हैं। हरियाणा का चुनाव अपने आप पे बहुत कुछ संदेश दे रहा है। संदेश दे रहा है। ये पाड़ा और संजरी जरा अपनी औकात समझ लें कि इनका ज्ञान कितने लोग सुनते हो, कितना महत्व देते हैं, कितना समझ लें। और व्यूअरशिप तो सोचिए लाखों में है कि मॉरिशस, अब वो कौन व्यूअरशिप है जो प्रधानमंत्री मॉरिशस भागा, प्रधानमंत्री जर्मनी भागा, भारत में ऐसा हुआ प्रधानमंत्री। और सोचिए इन निकम्मों को ये पत्रकार कहलाते हैं, और इनके जो व्यूअरशिप हैं ये कौन जाहिल हैं, ये अपने आप में समझने वाली बात है।